हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बाउल ले लेते हैं। आज मैं कुछ अलग तरीके की बनाने वाली हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। वैसे मैंने ये रेसिपी अपने खुद के मन से नहीं बनाई है, सबसे पहले इसको देखा है यूट्यूब पर, उसके बाद मैंने बनाया है। ज़्यादातर मैं रेसिपी जो बनाती हूँ सैफ लोगों की मतलब देखी हुई रेसिपी बनाती हूँ। उससे पहले काम शुरू करने से पहले खुद के लिए थोड़ा सा मेथी दाना का पानी, ये छोटे ग्लास में मैं मेथी दाना भिगो तो देती हूँ, लेकिन इतने पानी से मेरा कुछ होता नहीं। जब तक पूरा आधे लीटर से ज़्यादा पानी ना पी लो, तो मेथी दाना चबाने के बाद खूब सारा पानी पीती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेथी दाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद बहुत ही ज़्यादा फुलनेस आ जाती है, ऐसे लगता है ना पेट भरा भरा सा है। मेथी दाना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हद से ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद है। जितनी चीज़ें कड़वी होती हैं ना, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। जैसे मेथी दाना, करेला, नीम पत्ता, पुदीना पत्ता तो उतना ज़्यादा कड़वा नहीं होता जितना नीम की पत्ती, करेला होता है, मेथी दाना होता है। तो यहाँ पे मैंने भिंडी रात को ऐसे लंबे लंबे साइज़ में काट लिया है। सारी भिंडी को एक साइज़ ही काटा है, तो बीच से कट लगा के, और रात को ही मैंने सब्ज़ी कट करके रख ली थी। सबसे पहले इसमें नमक डाल रहे हैं, हल्दी डाल रहे हैं, उसके बाद इसमें सब्ज़ी मसाला, किचन किंग मसाला, और आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकती हैं। उसके बाद ये धनिया, सौंफ, जीरा का मसाला डाला है, अचारी मसाला जिसको कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने अमचूर पाउडर डाला है 1 चम्मच भर करके। 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, छोटे चम्मच से 1.5 चम्मच, बड़े वाले चम्मच से 1 चम्मच। उसके बाद यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाला है कलर के लिए। अगर आप लोग तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप लोग लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड कर दीजिएगा। और मैंने इसमें हरी मिर्ची डालूंगी, लाल मिर्ची बहुत ज़्यादा नुकसान करती है हमारे घर में सबको, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ, हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ। मसाले को खूब अच्छे से भिंडी के ऊपर कोट कर दीजिए, और उसके बाद इसे 5 मिनट तक छोड़ दीजिए, ताकि नमक जो है पानी छोड़ेगा और मसाला भिंडी के ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा। इसको साइड में करते हैं। साथ में इसमें हम डालेंगे 2 प्याज। बहुत सारे लोग भिंडी भरवा को बीच से भर करके बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लगता है, लेकिन मैंने सोचा चलो आज इसी तरीके से बनाते हैं। और ये मैंने यूट्यूब पे देखी है, तो मैंने कहा ये आसान तरीका है बनाने का, यही तरीके से हम बनाते हैं। क्योंकि सुबह होती है जल्दी, बच्चों को होता है स्कूल, इसलिए जो काम जल्दी हो जाए वही कीजिए। खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगा था, सिर्फ मेरे बेटे को नहीं पसंद आई थी ये, बच्चों को मतलब अचारी, भरवा, भिंडी कम पसंद आती है, और मुझे, पद्देव जी को, गौरी को बहुत पसंद आई थी। सरसों का तेल थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया, 5 से 6 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि जब हम कोई भरवा चीज़ बनाते हैं ना, तो उसमें तेल का थोड़ा सा ज़्यादा यूज होता है। तो इसमें मैंने पंचफोड़न डाल दिया था। पंचफोड़न डालने के बाद इसमें प्याज 2 डाल दी थी, हरी मिर्ची डाल दी थी। उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं भूना, क्योंकि ये प्याज के साथ, भिंडी के साथ अच्छे से प्याज भी पक जाएगी। तो बस मैंने यहाँ पर भिंडी को ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया है। खूब अच्छे से आप चलाइए, बिल्कुल भी जलेगा नहीं। नमक मैंने पहले ऐड किया था, लेकिन थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया ताकि बिल्कुल कम ना लगे। अंदाज से आप नमक ऐड कीजिएगा। आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही सब्ज़ी में नमक ठोक दे रही हूँ, इसलिए मैं बड़ी ही सतर्कता के साथ नमक ऐड कर रही हूँ। कई दिन ऐसा हो जाता है ना कि मैं भिंडी में नमक, या फिर सब्ज़ी में या दाल में नमक ज़्यादा ठोक दे रही हूँ। ये है चना सत्तू। यहाँ पर मैं लेंगे 2 चम्मच भर के चना सत्तू लिया है, मतलब 3 चम्मच भर के लिया है, लेकिन आप 2 चम्मच लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मसाला हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे अचार का मसाला लिया है। चना का सत्तू अगर आपके पास नहीं है, मैंने दिखा दिया पैकेट में, ये दुकान पे मिल जाती है। चना का सत्तू आपके पास नहीं है तो आप बेसन को भून लीजिएगा, उसके बाद इसमें अचार का मसाला मिक्स कर लीजिएगा। तो हमारा चना का सत्तू तैयार हो चुका है, और यहाँ पे भिंडी भी हमारी पक चुकी है। अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। भिंडी को मैंने छौंक करके थोड़ी देर के लिए ढक दिया था, ताकि ये अंदर तक सॉफ्ट हो जाए और इसमें कोई कसर ना रह जाए। तो भिंडी हमारी पक चुकी थी। अभी और भी थोड़ा सा इसको पकाएंगे, कम से कम 5 मिनट तक के लिए इसको ढक के पकाएंगे। जो मैंने सत्तू लिया था अचार मिक्स करके, उसको इसके ऊपर से ऐड कर दिया। अचार और सत्तू डालने से क्या होगा ना, एक बाइंडिंग सी आ जाएगी, और ये जो अभी भिंडी पे कोटिंग नहीं दिख रही, ये कोटिंग सा हो जाएगा। बहुत स्वाद लगता है, बहुत ज़्यादा ऐसे सोंधा सोंधा। दूसरी चीज़, सत्तू प्रोटीन का स्रोत है, तो हमें प्रोटीन भी मिल जाएगा इसमें। तो यहाँ पर मैंने सत्तू ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम कढ़ाई में चारों तरफ इसको फैला देंगे, ताकि इसमें एक कुरकुरा मतलब लेयर आ जाए, हमारी भिंडी के ऊपर एक लेयर आ जाए कुरकुरेपन की। तो उसके बाद भिंडी पक जाने के बाद ऊपर से आप धनिया की पत्ती डाल दें। एंजॉय करें, बढ़िया फर्स्ट क्लास आपकी भरवा भिंडी आसान तरीके से तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, खाने में स्वादिष्ट होती है।
भिंडी पक जाने के बाद मेरे पास बहुत सारा टाइम था, क्योंकि एक्सरसाइज वाक तो मैं सुबह के टाइम कर नहीं रही हूँ। आजकल मैं खाने बनाने का ही काम कर रही हूँ सुबह से लेकर रात तक। तो मैंने कहा चलो भाई दूसरी रेसिपी दाल क्या ही बनाएं, बहुत दिन हो चुका था कढ़ी बनाए, कढ़ी खाने का मन हो रहा था। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, मतलब पकौड़ी कढ़ी बस उतनी ही बनाऊँगी जितनी सुबह से लेकर शाम तक काम चल जाए, मतलब दोपहर के टाइम और रात के टाइम। हम लोग भैया हमारे घर में ऐसा होता है ना कि हम लोग दोपहर की सब्ज़ी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि शाम को भी काम आ जाए। अब शाम को नहीं बनाते, बस ऐसे ही चल जाता है, हम लोग खा लेते हैं। हाँ, ख़राब नहीं करते, बस खा लेते हैं। तो यहाँ पे 2 प्याज, हरी मिर्ची काट करके उसमें धनिया की पत्ती, नमक ऐड करके साइड में रख दिया है। खूब सारी हरी मिर्ची ले करके और एक क्या कहते हैं प्याज लेके चॉपर में डाल करके इसको चॉप कर लेंगे बारीक बारीक, ये हमारे तड़के का काम आ जाएगा। तो हमारी कढ़ी की भी तैयारी हो चुकी है। अभी मुझे मट्ठा घोलना बाकी रह गया है। बाकी प्याज पकौड़ियों के लिए काट लिया है, तड़के के लिए प्याज हमने चॉपर से चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे जो मैंने बेसन तैयार किया, सॉरी जो प्याज तैयार की थी उसमें मैंने बेसन ऐड कर लिया है और थोड़ा सा अजवाइन हाथ पे मल करके डाल दिया है। हाथ पे मल करके अजवाइन डालो तभी उसका फ्लेवर अच्छे से आता है। उसके बाद मैंने जीरा, कसूरी में जो जीरा, सब्जी मसाला, किचन किंग, हल्दी पाउडर डाला। बहुत ज़्यादा नहीं कुछ भी डालना है, बस हल्का हल्का सा आपको डालना है। उसके बाद अच्छे से कर लेना है मिक्स। बहुत ज़्यादा इसमें पानी डाल के नहीं गूँथना है, क्योंकि प्याज में मैंने नमक डाला था तो उसकी वजह से ये पानी छोड़ रखा था। और अभी थोड़ी देर में ही इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे, इसलिए और भी इसमें पानी छोड़ेगा, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा गीला नहीं किया है। तो बस इसको ढक देते हैं साइड में। और अब हम चाय बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि पद्देव जी बच्चों को स्कूल से छोड़ के आ चुके हैं और इनको अब चाय चाहिए। और बच्चों के स्कूल जाने से पहले मैंने रोटियां बनाई थी, साथ में भिंडी की सब्ज़ी, गौरे के लिए पराठा बनाया था। जब कभी जल्दीबाजी होती है ना तो फटाफट से मैं बच्चों का टिफ़िन पैक करके दे देती हूँ, बाद में अपने काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पे चीनी, चाय की पत्ती, अदरक दूध में डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया है और बस इसको खौलने के लिए छोड़ देते हैं। इसके ऊपर जब तक एक परत ना जम जाए, मलाई जैसी एक परत जम जाती है खूब अच्छे से चाय के ऊपर, तब चाय पीने का आनंद आता है। जब इस तरीके से चाय बनाएंगे ना तो चाय के आप आदी हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये मैंने दही लिया है और दही को जो भगोने में था ना उसमें मैंने पानी डाल करके अच्छे से खूब दही निकाल लिया है। 4 चम्मच मैंने इसमें बड़े बेसन ऐड किए हैं। बस इसको अभी अच्छे से ग्राइंडर से मिक्स कर लेंगे। तब तक हमारी चाय बन चुकी थी। मैंने कहा चलो भाई चाय छान करके पी लेते हैं, चाय का आनंद ले लेते हैं, फिर उसके बाद काम तो पूरा दिन करना ही करना है। तो आ जाइए आप लोग भी सुबह की चाय पी लीजिए। आप लोग पीते हैं कि नहीं पीते हैं भैया, मुझे तो नहीं पता है, आप लोग बताएंगे तो सही, लेकिन मैं तो पीती हूँ। बिना चाय के जैसे लगता है ना, 2 वक्त की चाय, 2 वक्त का खाना इंसान के लिए ज़रूरी है। और चाय पीने के बाद ये मैंने जो बेसन और दही का घोल लिया है उसको पीस ले रहे हैं। अभी इसमें मैं एक पैकेट छाछ भी डालूंगी, इसलिए मैंने दही कम लिया था। छाछ क्या है, ये बहुत ज़्यादा खट्टी हो चुकी थी। ये वाली मदर डेयरी की जो छाछ आती है, कभी कभी पद्देव जी दूध के साथ लाते हैं, इतनी ज़्यादा खट्टी होती है कि बच्चे पीते नहीं। एक पैकेट रखा हुआ था, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये खट्टा है तो दही में कढ़ी में हमारे स्वाद ही आ जाएगा। तो बस छाछ डाल करके इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। तो हमारा दही और बेसन का घोल तैयार हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे चावल धुल लिया है, चावल धुल करके कुकर में ऐड कर देंगे। बनाने का काम हम भले ही बाद में करें स्नान करने के बाद, लेकिन जो तैयारी होती है हमारी पूरी हो जाती है पहले, ताकि स्नान करके आओ और सिर्फ कुकिंग का काम रह जाए, बनाने का काम कोई न रह जाए। तो यहाँ पे चावल में मैंने पानी ऐड कर दिया है। आप चाहे तो घी और नमक ऐड कर दें, या फिर सादा प्लेन बनाना चाहते हैं तो सादा प्लेन बना लीजिए। तो बस सारे काम छोड़ छाड़ के फिर स्नान हुआ, पूजा पाठ हुए। उसके बाद यहाँ पे चिया सीड मैंने भिगोया था। कभी कभी तो ये बेटा पी लेता है, कभी कभी भूल भी जाता है, स्कूल चला जाता है। तो यहाँ पे चिया सीड ख़राब हो जाता, मैंने कहा चलो भाई हम ही पी लेते हैं। सॉरी, चिया सीड नहीं, सब्जा सीड। तो इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स। थोड़ा सा इसमें ठंडा पानी डाला है। आप चाहे ठंडा पानी डालो, चाहे गुनगुना पानी डालो, या फिर आप इसमें नींबू और नमक डाल कर भी इसे पी सकते हैं। तो ये अभी सुबह के लगभग 10:30 से ज़्यादा ही हो रहे होंगे। और ये मैंने चिया सीड 1 कप भर के पिया। अब मैं दोपहर का लंच बनाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक तरफ चावल चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ मैंने चढ़ाई है कढ़ाई। कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है। सरसों का तेल उतना ही डाला है जितना यूज हो जाए, क्योंकि दोबारा यूज करने का ये तेल मन नहीं होता और ज़्यादा बच जाता है। तो ये होता है कि चलो भाई उतना ही तेल डालें जितना हमारा बन जाए। उसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी पकौड़ियाँ डाल देनी है कढ़ाई में, उलट पुलट के दोनों तरफ से इसको पका लेनी है। कढ़ी हमारे घर में बड़े ही शौक से खाते हैं। मुझे नहीं लगता कि कढ़ी मतलब ऐसा कढ़ी है, मतलब कढ़ी ऐसी चीज़ है जो सबको पसंद आती है, सबके घर में पसंद आती है। और मैंने बताया था ना, घोल बहुत ज़्यादा मतलब मिक्स करके रखने के बाद ये थोड़ा सा पतला हो गया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है,
सारी पकौड़ियों को हम दबा दबा के अच्छे से इसका तेल निकाल लेते हैं। फिर बाद में मैंने 2 चम्मच बेसन और डाला, तब जाके ये जो बेसन का घोल था ढीला हो गया था, तो थोड़ा सा हार्ड हुआ, तो दूसरी बार की पकौड़ियाँ थोड़ी ठीक से बनी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पकौड़ियों को मैं मतलब नहीं पका रही हूँ, एक तरफ से तो अच्छे से पक जा रही हैं, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा नहीं पका रही हूँ। जैसे जब हम खाने के लिए पकौड़ियाँ बनाते हैं ना, तो खूब अच्छे से क्रिस्प करके बनाते हैं। जो कढ़ी में डालने के लिए पकौड़ियाँ होती हैं ना, थोड़ी सी कम क्रिस्प होती हैं। और बचे हुए सरसों के तेल में मैंने मेथी दाना, सूखी लाल मिर्च डाल दी है और इनको अच्छे से कर लिया है, अच्छे से एकदम पका लिया। उसके बाद जीरा डाल दिया। जीरा को पकने के बाद इसमें चॉप किया हुआ अदरक, चॉप किया हुआ प्याज और हरी मिर्च मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी करी पत्ता। करी पत्ता मैंने सोचा था आज चलो डंठल सहित ऐड कर देते हैं। सबको खाने के समय बहुत ज़्यादा ये पत्तियां मुंह में जाती है, लेकिन हुआ वही, बाद में पकाते पकाते पत्तियां सारी टूट गई थी। मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं पत्तियां ही डाल देती है। और तड़का पक जाने के बाद इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया। हल्दी पाउडर पकने के बाद तुरंत मैंने जहाँ पे बेसन और मट्ठे का घोल रखा था उसको मैंने ऐड कर दिया। अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो इसमें और सारा मतलब पानी जाएगा, ढेर सारा पानी जाएगा। पानी डालने के बाद इसको चलाएंगे और बस इसको चलाना शुरू कीजिए तब तक जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। जब तक उबाल नहीं आ जाता तब तक आप इसे छोड़ के हटे नहीं तो फिर सारी मेहनत पे किए कराए पे पानी फिर जाएगा और दही आपका जो ये बेसन का घोल है यानी कढ़ी है फट जाएगी, फिर खाने में स्वादिष्ट नहीं होगी। तो अब इसमें आ चुका है उबाल। अब इसको हम खदकने देते हैं कम से कम 10 मिनट तक। खदकने के बाद, कढ़ी कढ़ने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे पकौड़ियाँ। दही न कढ़ी जो हमारी ना बहुत ज़्यादा पतली है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, बस मीडियम में है। उसके बाद यहाँ पे पकौड़ियाँ ऐड कर देते हैं। जो पकौड़ियाँ जुड़ी हुई थी एक में, उनको मैंने अलग कर दिया है। तो बस हमारी कढ़ी बन करके तैयार हो चुकी है। सबसे पहले कढ़ी में तड़का लगाने से पहले हम किचन में सारे फैले हुए किचन को साफ़ करते हैं, साथ में बर्तन को साफ़ करते हैं। होश था मेरा आज खो गया, दिल था मेरा तेरा आज हो गया। गुस्ताखियां तेरी बेवजह, ख्वाब में मेरे क्यों तू आ रहा। मैं दीवाना मुझसा न कोई। और बर्तन धुलने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मैंने फ्राई पैन चढ़ाया है। इसमें 2 चम्मच देसी घी डाला है। देसी घी को अच्छे से गर्म होने के बाद यहाँ पे मैंने हरी धनिया की पत्ती, थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्ची जो मैंने तड़के के लिए काटा था वही रख लिया था। थोड़ी सी इसमें हरी धनिया की पत्ती मैंने डाल दी है। इसको भी अच्छे से पका लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा हींग डाल दें, और हींग आजकल मेरे घर में अवेलेबल है नहीं, तो किसी भी रेसिपी में जा भी नहीं रही है। दिमाग ही नहीं काम किया, याद ही नहीं आया कि मतलब हींग मंगा लिया जाए ग्रोसरी के सामान में। उसके बाद इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। बस इस तड़के को हम कढ़ी के ऊपर डाल देते हैं। जब तक कढ़ी में तड़का ना लगाओ ना, तब तक कढ़ी अधूरी भी रहती है और उतना स्वाद भी नहीं जाता। तड़का लगाने के बाद फटाफट से आप कढ़ी में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढक दें, ताकि कढ़ी में जो तड़का लगाया ना उसकी खुशबू कढ़ी के अंदर बरकरार रहे। तो बस तड़का लगा दिया है, इसको ढक देते हैं फटाफट से। बच्चों को स्कूल आने के बाद खाना हम खाएंगे। तो बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, फिर बच्चों को खाना देते हैं, फिर अपने लिए लगाते हैं। आज खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट देखने से लग रहा है, खाने से पता चलेगा कितना स्वादिष्ट है कि नहीं। मुझे पता है स्वादिष्ट ही होगा। और बर्तन मैंने अच्छे से धुल लिया है, एक बार खाली करके। दोपहर को ही धुल लिया था, बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है, जो बच्चे खाएंगे वही बर्तन होगा। कढ़ी तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है, लेकिन आज थोड़ी सी ना पतली हो गई थी। मेरे घर में कढ़ी जो खाई जाती है थोड़ी सी गाढ़ी होती है, आज थोड़ी सी पतली हो गई थी, क्योंकि मैंने इसमें दही भी कम ऐड किया था, मट्ठा ऐड किया था। और जो मैंने ये भरवा भिंडी बनाई है, मसालेदार भिंडी कह सकते हैं, भरवा भिंडी कह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन बेटे को पता नहीं क्यों नहीं पसंद आई। तो बस खाना खाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद वॉक पे निकल जाएंगे। पद्देव जी टाइम से आ जाएंगे तो चाय बन जाएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। वॉक करना ज़रूरी है। और शाम के टाइम जैसा कि मैंने कहा, बच्चे आते हैं 2-2:30 बजे आते हैं बच्चे, नहीं उसके बाद खाना खाते सारे काम करते 4 बज जाते हैं। 4 बजे से 1 घंटे का टाइम होता है, चाहे आप आराम करो या फिर अपने यूट्यूब का काम करो, जो भी करो। आज लाइट नहीं थी, टहल के आ चुके हैं। मैंने कहा चलो भाई आज जल्दी ही टहल के चलते हैं घर। और आज मैंने वॉक पे फोकस ज़्यादा करी है। कभी कभी हम जाते हैं ना, वॉक नहीं करते। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि चलो आज ज़्यादा वॉक कर लेते हैं। कभी कभी जैसे मौसम होता है, मौसम अच्छा होता है, ठंडा वाला होता है तो ज़्यादा वॉक करने की मन होती है। गर्मी वाला उमस वाला मौसम होता है ना, तो वॉक करने का भी मन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा अच्छा ठंडी में वॉक करने में लगता है। 9:36 हो रहे हैं। देखिए आज 6.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा मैंने वॉक करी है। 331 कैलोरी हमने बर्न की है।
रात का टाइम है। ये पैकेट वाला दूध आता है, इसका एक्सपायरी डेट होता है 2 दिन तक आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो मैंने दूध गर्म करके बच्चों को दिया, थोड़ा सा दूध अपने लिए भी बचा लिया क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा दूध पसंद है भाई। तो फ्रेंड अभी बज चुके हैं 9:41 हो रहे हैं और सोने का टाइम हो चुका है। आज मैंने 6.5 किलोमीटर वॉक करी है और वज़न होगा कैसे कम जब हम खाना पीना नहीं करेंगे बंद। तो अभी सबको दूध देने के बाद ये भगोने में दूध बचा हुआ है, तो मैं क्या करूँगी कि भगोने से ही दूध पी लूँगी। दूध देखने के बाद तो हमसे रहा नहीं जाता, इतना टेस्टी दूध होता है। अच्छा है ना, बहुत टेस्टी होता है अमूल का दूध। तो मैं नहीं चाहती कि एक बर्तन और धुलना पड़े। इतना बर्तन धुलते हैं सुबह से शाम तक कि इस टाइम हालत ख़राब हो जाती है। ये होता है कि बस ऐसे भगोने से ही दूध पी लेते हैं। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वाचिंग। आज मैं वॉक करने गई थी, वीडियो बनाने में व्यस्त नहीं थी, आज सिर्फ वॉक करने में व्यस्त थी। और दूध भी ज़रूरी होता है, पीना चाहिए। हालांकि दूध पीने से वज़न नहीं होगा कम, तो लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम वज़न कम करना भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहते, ठंडी आएगी फिर हम अपना वज़न कम करेंगे, क्योंकि मुझे पता है जब तक हम अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करेंगे और वॉक नहीं करेंगे तब तक वज़न नहीं होगा कम। और मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा वज़न कम करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 3 kg वज़न कम करने की ज़रूरत है। 65 एंड डन। 65 से ना बढ़ने देना है ना कम होने देना है, क्योंकि 65 से बढ़ जाता है ना तो खुद को ही उलझन होने लगती है, इतनी ज़्यादा परेशानी होती है वज़न बढ़ने से। और ना 65 से कम होगा तो ज़्यादा चेहरा ऐसे डल सा लगता है एकदम, मतलब आंखें मतलब बहुत ऐसे अजीब सा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा वज़न कम हो जाता है। तो बस इतने पे ही रहने देना है। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करना है, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थकान इतनी जोर की लगी है ना कि जुबान भी लड़बड़ा रही है। दूध पियेंगे सो जाएंगे। आप लोगों से कल के ब्लॉग में मिलेंगे। शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।